राजा की डेथ हो गई तो शेरशाह सूरी ने रानी से शादी कर ली अपनी साली को लेकर। उसकी साली इंप्रेस ऐलान करके आ गया, हिम्मत मत करना मेरे खिलाफ कभी आवाज उठाने की, मैंने पहले भी बहुत तूफानों के रुख मोड़े हैं। हुमायूं को दो चीज का बड़ा शौक है, एक तो लेडी डांसर्स और दूसरा ओपियम। उसने बंगाल का नाम रख दिया जन्नताबाद। फिर एकदम नशे में धुत पूरी सेना हुमायूं की, मैं आया हूं यूपी बिहार में एकदम डांस हो रहा है। हुमायूं का मतलब ही नहीं। हुमायूं ने कहा देखा डर गए। और अब देखो इंसान का रोमांस देखिए, लेडी थी लड़की थी हमीदा बानो, उसका चक्कर पहले हुमायूं के भाई हिंदल के साथ में चल रहा था। ये आरा का जो गवर्नर था उस वक्त बिहार में, उसके बेटे को पढ़ाने जाता था। शेरशाह जो था वो उसके बेटे को, जो बिहार का गवर्नर था उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। ठीक है, गवर्नर राजा था, उनकी रानी से हो गया उनको मोहब्बत। जब राजा की डेथ हो गई तो शेरशाह सूरी ने रानी से शादी कर ली। भाई ट्यूशन पढ़ाने जाते ही थे और जान पहचान बढ़ी गई थी। राजा की डेथ हो गई तो शेरशाह सूरी मैरीज दी वाइफ ऑफ द गवर्नर ऑफ बिहार। और इस तरह से जब वो बिहारी गवर्नर से शादी कर लेता है, जो बीवी से शादी कर लेता है, तो वो शेरशाह सूरी राजा बन जाता है। दूसरी बात, अब शेरशाह सूरी क्या करता है कि वो उसकी बीवी की जो बहन होती है उसको छोड़ने जा रहा होता है मानिकपुर। बीवी ने कहा कि भाई तुम्हारी साली है, छोड़ा उसको मानिकपुर तक। मानिकपुर या काड़ा जगह का नाम था मानिकपुर। अब मानिकपुर छोड़ने जा रहा था वो शेरशाह सूरी अपनी साली को लेकर, इसका नाम था शायद लाडो, उसका नाम था लाडो। वो छोड़ने जा रहा था उसको, रास्ते में शेर आ गया, शेर से बचा लिया उसने उसकी साली, अपनी साली को। उसकी साली इंप्रेस हुई, वहां पहुंचे, देखा तब तक मानिकपुर पे हमला हो गया है, मानिकपुर का राजा ही मर गया और शेरशाह सूरी ने उससे भी शादी कर ली क्योंकि उसने हरा दिया था। रानी वॉज इम्प्रेस्ड और रानी इंप्रेस हो गई, लाडो साली इंप्रेस हो गई और इंप्रेस होने के बाद तो शादी कर ली उससे। ही बिकम्स द राजा ऑफ मानिकपुर ऑल्सो, काड़ा। He became the king। अब हुमायूं को पता है यार ही सिटिंग इन मानिकपुर, पता है हुमायूं को कि भैया इसको मार दो शेरशाह सूरी को। लेकिन हुमायूं गया मानिकपुर के किले को, काड़ा के किले को घेरा बनाया और बाहर से एकदम बस ऐलान करके आ गया, हिम्मत मत करना मेरे खिलाफ कभी आवाज उठाने की, मैंने पहले भी बहुत तूफानों के रुख मोड़े हैं। क्या रुख मोड़े हैं तुमने? अरे तुम्हारे सामने तुमने पूरी सेना से घेर लिया था शेरशाह सूरी को। हुमायूं ने मार देना चाहिए था, वहीं पर छोड़ दिया उसको, मार देना चाहिए था, वहीं छोड़ दिया उसको। दिक्कत उसकी यही थी, वो गया घेरा बनाया किला के सामने, छोड़ दिया। उसको लगा, डर गया हुमायूं, वो शेरशाह सूरी कुछ नहीं करेगा। शेरशाह सूरी निकल लिए बंगाल पहुंचा शेरशाह सूरी। तो हुमायूं को पता लगा कि बंगाल का जो राजा था वो शेरशाह सूरी कदमों में आ गया है। हुमायूं को लगा यार कैसा आदमी है शेरशाह सूरी, क्या है बवाल से चल रहा है, बंगाल का राजा शेरशाह सूरी कदमों में आ गया है, ऐसा क्या हो गया? तो हुमायूं निकला शेरशाह सूरी के पास बंगाल पीछा करते हुए। शेरशाह सूरी को पता था ये आएगा जरूर, और शेरशाह सूरी को हुमायूं की कमजोरी भी पता थी। क्या कमजोरी थी? कमजोरी इसको पता थी कि यार हुमायूं को दो चीज का बड़ा शौक है, एक तो लेडी डांसर्स और दूसरा ओपियम। दो चीज का बड़ा शौक है। हुमायूं निकला शेरशाह सूरी का पीछा करने के लिए बंगाल तक। अब उसको पता था शेरशाह सूरी को कि आएगा। शेरशाह सूरी ने बढ़िया डांसर्स का इंतजाम किया, ओपियम का इंतजाम किया और बंगाल से निकल लिया वो। हुमायूं पहुंचा बंगाल, देखा कि यार डांसर्स ही डांसर्स हैं, ओपियम ही ओपियम है। उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने बंगाल का नाम रख दिया जन्नताबाद। जन्नत आ गए हम, उसने नाम ही रख दिया भाई साहब जन्नताबाद। बात समझ में आ रही है? उसने नाम रख दिया जन्नताबाद, बहुत बढ़िया, वहीं रह गया। अब यहाँ से हुमायूं का भाई हिंदल उसको खत लिख रहा है, भाई वापस आओ, हमारा चला जाएगा साम्राज्य दूसरे के हाथ में, दुश्मन अटैक कर दिए, वापस आओ। हुमायूं सुन ही रहा है, हुमायूं वहाँ पर बड़ा बढ़िया एकदम बंगाल बना हुआ है, मैं आया हूँ यूपी बिहार लूटने, एकदम डांस वांस हो रहा है। हुमायूं जो मतलब ही नहीं। जब हिंदल ने कहा कि मैं गद्दी छीन लूंगा, मैं ही राजा बन जाऊंगा, हुमायूं वापस लौटना शुरू हुआ। जब हुमायूं रास्ते से वापस जा रहा था तो बिहार में एक जगह पड़ती है चौसा, और बिहार में जगह ये चौसा है ना, वहीं कहीं आम बड़ा फेमस है, चौसा आम, जिसको आप लोग खाते होगे। चौसा में देखा उसने यार शेरशाह सूरी बैठा हुआ है। हुमायूं ने कहा अरे रुको, ये मिल गया, फिर मिल गया। वहां पर हुमायूं की सेना ने भी तंबू लगाए, शेरशाह सूरी के सेना ने भी तंबू लगाए, दोनों की सेनाएं आमने सामने, वो भी तंबू लगाए, हम भी तंबू लगाए। एक दिन हो गया ना उन्होंने हमला किया ना इन्होंने हमला किया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। उसके बाद शेरशाह सूरी की आर्मी तंबू उठाया, चल दी, वापस चल दी। हुमायूं ने कहा देखा, डर गए। और उसके बाद हुमायूं की सेना अपना एंजॉयमेंट करने लग गई। अब गए टेंट वेंट के अंदर, बढ़िया उन्होंने अपना इंतजाम किया, निकाला एकदम ओपियम, फिर एकदम नशे में धुत
पूरी सेना हुमायूं की, और फिर रात में शेरशाह सूरी पीछे से अटैक कर देता है। दिस वॉज द बैटल ऑफ चौसा। मार देना चाहिए था वहीं पर, पहले मारना चाहिए था। मानिकपुर में नहीं मारा, बंगाल में मार देते, नहीं मारा, चौसा में मार देते, नहीं मारा। अरे फिर उसके बाद शेरशाह सूरी नहीं मारा। जब तो हुमायूं है गंगा में कूद के भाग निकले वहां से। बात समझ में आ रही है? वहां पहुंचे, उनकी नजर पड़ी हुमायूं की, हुमायूं की नजर पड़ी किस पे? हमीदा बानो पे। हमीदा बानो पूछा उसने, तो भैया अब देख रहे हो इंसान का रोमांस, देखिए आप। रोमांस ये है कि इंसान का रोमांस ये है कि भाई वो इंसान पिटा गया है, वो इंसान सेना से हार चुका है, लेकिन फिर भी रोमांस चढ़ा हुआ है। कह रहा है कि भैया उसकी नजर पड़ी हमीदा बानो पे, कौन है ये? तो उसने कहा भैया जो आपका इंस्ट्रक्टर है ना, जो है ना, उसकी बेटी है ये। हुमायूं ने कहा मेरा रिश्ता इसको भेज दो। उसने कहा मेरा रिश्ता भेज दो। बाद में पता चला कि जो लेडी थी, जो लड़की थी हमीदा बानो, उसका चक्कर पहले हुमायूं के भाई हिंदल के साथ भी चल रहा था। समझ रहे हो? तो